नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। मध्य प्रदेश में सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है और इसी का नतीजा है कि सरकार धड़ाधड़ कर्ज लेती नजर आ रही है। सरकार ने एक बार फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया। पिछले 6 महीने में सरकार 11 कर्ज ले चुकी है। प्रदेश का खजाना खाली है। सरकार पर कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी इस साल में जनता को लुभाने के लिए सरकार बैंक से लोन लेने का दौर जारी रखे हुए है। अब तक सरकार पर 3 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज हो चुका है। बावजूद इसके सरकार नई नई घोषणाएं कर कर्जे के जाल में फंसती जा रही है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, जहां मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से कर्ज लिया और कर्ज के बोझ से सरकार उतर नहीं रही है और उसी के चलते दूसरा कर्ज ले लिया जाता है। इसी का नतीजा है कि धड़ाधड़ कर्ज लेती सरकार नजर आ रही है और एक बार फिर 1000 करोड़ रुपए का कर्जा लिया गया है। पिछले 6 महीने में सरकार 11 बार कर्ज ले चुकी है। प्रदेश का खजाना खाली है। सरकार पर कर्ज का जाल बढ़ता जा रहा है। बावजूद इसके चुनावी इस साल में जनता को लुभाने के लिए सरकार बैंक से लोन लेने का दौर जारी रखे हुए है। 6 महीने में कई बार सरकार कर्ज ले चुकी है। 12 सितंबर को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कर्जा लिया गया। 6 महीने में 11 बार सरकार ने कर्ज लिया है, जिसके बाद अब कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सरकार मुफ्त की रेवड़ियां बांट रही है? यही कारण है कि इस तरह से मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज लेती नजर आ रही है, क्योंकि एक बार फिर से 1000 करोड़ का कर्ज लिया गया है। तो मध्य प्रदेश पर बढ़ते कर्ज के बोझ पर कांग्रेस भड़क उठी है। कहा कि चुनावी इवेंट के लिए कर्ज ले रही है सरकार। मध्य प्रदेश कर्ज के बोझ में दब गया है। हर साल 20,000 करोड़ रुपए का कर्ज का ब्याज दे रही है सरकार। हर दिन नए ऐलान कर रही है सरकार। तो कांग्रेस ने निशाना साधा। लगातार मध्य प्रदेश सरकार जिस तरह से कर्ज ले रही है उसको लेकर कांग्रेस हमलावर। एक कहावत सुनी होगी, कर्ज लो और लूट करो। यही काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है। 3.25 लाख करोड़ का बजट है और 4 लाख करोड़ के लगभग कर्ज पहुंच चुका है। हर साल 20,000 करोड़ रुपए ब्याज में देते हैं और कहीं ना कहीं जब देखते हैं कि किन योजनाओं में देते हैं, पोषण आहार का पैसा इनके पास नहीं है, ड्रेसिंग का पैसा इनके पास नहीं है, बड़े बड़े विज्ञापनों के लिए पैसे, रोज इसके वाय के विज्ञापन देखते हैं, एक व्यक्ति को पैसा मिला नहीं है और 100 करोड़ के विज्ञापन लगा दिए, बड़े बड़े पंडाल लगा रहे हैं, बड़ी बड़ी आशीर्वाद यात्राएं निकाल रहे हैं। इसमें कर्ज लेने की एक प्रथा शुरू, जो मुफ्त रेवड़ी बांटने की जो प्रथा शुरू की है राज्य सरकारों ने, उससे आर्थिक हालात इतने खराब हो गए हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार की बात करें, मध्य प्रदेश सरकार पर 3,32,000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण है। आज जो बच्चा पैदा होता है हर व्यक्ति पर 40,000 रुपए का लोन है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में क्या होगा, कैसे विकास के काम होंगे, आम लोगों को कैसे सुविधाएं मिलेंगी, ये एक सोचनीय विषय बन गया है। और ज्यादा जानकारी लेंगे इस वक्त हमारे साथ भोपाल से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा सीधे जुड़ गए हैं। प्रमोद, 6 महीने और 11 बार कर्जा, अभी भी सरकार ने एक बार फिर से कर्ज ले लिया है, वो भी 1000 करोड़ का कर्ज। देखिए, ये कर्ज लेने का जो सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है और अभी और आगे सरकार कर्ज ले सकती है, ये संभावना जाहिर की जा रही है। और ये जो हमारे सोर्स हैं वो भी यही जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि ऐलान हो रहे हैं बैक टू बैक और खर्च बढ़ रहे हैं। और जो आर्थिक जानकार है, जो मध्य प्रदेश को लंबे समय से कवर कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने चिंता जाहिर की है। हालात चिंताजनक हो गए, क्योंकि मध्य प्रदेश में रेवड़ी कल्चर जो है वो एक्टिव नजर आ रहा है। अच्छा, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, जिसकी भी सरकार आई या जो भी सत्ता में रही, उसने ऐलान पे ऐलान किए हैं। देखिए, फिलहाल यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। 16 साल के टेन्योर पर यह कर्ज लिया गया है। मध्य प्रदेश पर यानी एमपी सरकार पर जो कर्ज है वो बढ़कर हो गया है 3,32,000 करोड़ के
आसपास। और हर साल हैरत की बात तो ये है कि 20,000 करोड़ देखिए इस कर्ज का ब्याज सरकार भरती है। ये आंकड़े चिंता बढ़ा रहे हैं। और वरिष्ठ पत्रकार कुछ देर पहले मृगेंद्र सिंह कह रहे थे कि मध्य प्रदेश के प्रति व्यक्ति पर 40,000 का लोन चढ़ गया है। ये सरकार के बार बार कर्ज लेने के चलते हुआ है। और कुछ आंकड़े आपको और बताऊंगा, और ये आंकड़े बताएंगे कि एमपी की जो आर्थिक व्यवस्था है और माली हालत है वो बिगड़ गई है। देखिए बजट 3,14,000 करोड़ के आसपास का था और बजट से 18,000 करोड़ ज्यादा कर्ज हो गया है। इसके अलावा 2,81,660 निश्चित रूप से तो कर्ज पर कर्ज बढ़ता जा रहा है। प्रमोद, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ आर्थिक जानकार जुड़ गए हैं। राजीव खंडेलवाल जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर हैं। राजीव जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी राजीव जी, मध्य प्रदेश सरकार लगातार कर्ज पर कर्ज लेती जा रही है और लगभग 3 लाख करोड़ से ज्यादा का भी कर्जा मध्य प्रदेश पर है। कहां जा रहा है मध्य प्रदेश का भविष्य? निश्चित रूप से देखिए, कोई भी डेवलपमेंट वाली सरकार होती है तो उसको जनता के लिए पैसे खर्च करने होते हैं, और जो सोर्स होते हैं, जब रेवेन्यू उतनी होती नहीं तो कहीं ना कहीं कर्जे लेने की आवश्यकता होती है। और ये पहली बार शिवराज सिंह की सरकार नहीं ले रही है। जब दिव्यांग की सरकार की तुलना करेंगे तो आज की स्थिति में जहाँ 3,32,00,000 करोड़ रुपए कर्जा शिवराज सिंह की सरकार की वो हो गया है, जबकि आय 3,14,00,000 करोड़ हो गई है, 3,14,00,000 करोड़ हुई है, तो निश्चित रूप से अधिक तो दिखती है। और 60,000 रुपए प्रति व्यक्ति पर कर्जा है, और जहाँ 20,000 करोड़ रुपए हमको ब्याज देना पड़ रहा है, जो एक समय वो उनका कर्जा था। लेकिन यदि हम जीएसडीपी से तुलना करें उसकी, तो दिव्यांग की सरकार के समय जीएसडीपी जो था, सकल हमारा राज्य घरेलू उत्पादक का जो कर्जा का रेशो था वो 45% था, जो अभी वो 25-26% पे है। तो इसलिए कर्जा लिया गया है, लेकिन निश्चित रूप से तो डेवलपमेंट के लिए लिया गया। आप देख रहे हैं क्योंकि चुनावी समय है तो कोई भी सरकार जो होती है। सर, सवाल तो यही है, डेवलपमेंट के लिए लिया गया है या अपने चुनावी डेवलपमेंट के लिए लिया गया है? प्रमोद शर्मा खैर सवाल करेंगे सर आपसे। प्रमोद, आप सवाल कर सकते हैं। खंडेलवाल साहब, 2023-24 का जब बजट पेश हुआ था तो जो आय का अनुमान जाहिर किया गया था वो 2,81,608 करोड़ रुपए की राजस्व प्राप्ति थी, और ये जो कर्ज से अंतर है इसका 50,000 करोड़ का है। तो सर आय कम हो रही है, खर्चे बढ़ रहे हैं और कर्ज तो सर बजट से बाहर है। 23 का बजट पेश उसमें 3,14,00,000 करोड़ रुपए की 15 लाख करोड़ की आय अनुमानित की गई, जबकि कर्ज है 3,32,00,000 करोड़ की। तो ये स्थिति है, वो रिवाइज किया गया बजट था 3,14 का बजट था सर। ये बजट क्या रिवाइज किया गया है निश्चित रूप से। मैं राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा हूँ सर, मैं राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं राजस्व प्राप्ति की बात कर रहा हूँ। 3.14 लाख करोड़ है इस बार। पिछले बार वो था जो हम पिछले उसको बजट बता रहे हैं। अभी जो वर्तमान में 23 जो एस्टिमेशन है जो सरकार का, एस्टिमेशन की मैं बात कर रहा हूँ। 3.14 करोड़ करंट ईयर की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। आप जो फाइनेंशियल करंट में कर्जे हुए हैं ना, अभी 8, 9, 10 या 12 सरकार कर्जा ले चुकी है। ये 1,000 रुपए 3,000 के कर्जे को मिलाने तो 20,000 करोड़ रुपए 11वां, अभी 20,000 करोड़ रुपए अभी तक कर्जा सरकार ले चुकी है फाइनेंशियल ईयर में। तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, उस फाइनेंशियल की बात कर रहा हूँ। तो टोटल जो कर्जा हो गया 3.32 की तुलना में जो आय है 3.14 है जी। ये स्थिति है। निश्चित रूप से ये भी ग्लेरिंग स्थिति है, इसको अच्छी स्थिति नहीं कहा सकता है, लेकिन ये तो आपको देखना पड़ेगा। कोई भी जो पॉपुलर गवर्नमेंट होती है तो चुनावी वर्ष में उसको कहीं ना कहीं अपने क्षमता से ज्यादा कहीं ना कहीं उनको वादे करने होते हैं, खर्च करना बताना होता है। तो उसके लिए उनके पास कर्ज के अलावा सोर्स ऑफ इनकम के एकदम से नहीं बढ़ते हैं, लेकिन कर्ज जरूर मिल रहा है। सर भुगत कौन रहा है? सर भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है? भुगत कौन रहा है सर? देखिए, भुगत आदमी को कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। यदि वास्तव में ये डेवलपमेंट के लिए खर्चे हो जाएं तो जनता उसको सहन कर सकती है, लेकिन प्रश्न ये होता है कि वास्तव में ये पैसा सही योजनाओं को जिनके जिस वर्ग के लिए योजनाएं घोषित कर रही है सरकार, जिसके लिए कर्जा लेना पड़ रहा है,
यदि वो धरातल पर 100% पहुंच जाए तो मैं नहीं समझता कि चिंता इस बात से। लेकिन सर आप भी यदि लगा रहे हैं अभी, यानी कि अभी पहुंची नहीं है धरातल पर वो योजनाएं 100%। बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से हितेश वाजपेयी जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से कुणाल चौधरी जी हैं। सर आप दोनों का ही बहुत स्वागत करती हूँ। सबसे पहला सवाल हितेश वाजपेयी जी मेरा आप ही से है। सर कारण क्या है 6 महीने में 11 बार कर्जा ले लिया? देखिए, गरीबों की सरकार है, गरीब कल्याण के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए हम अपनी आमदनी के अनुपात में हमारे वित्तीय अनुशासन के अंदर जो कर सकते हैं वो करेंगे और उससे हमको कोई नुकसान नहीं है। और ये मैं आपको बता दूं, हमारे वित्तीय अनुशासन यानी कि FRBM जो तय है देश के राज्यों के लिए, हम उसके तहत चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस की सरकारों को लो तो ओवरड्राफ्ट में चली गई हैं, चाहे वो कर्नाटक की हो चाहे हिमाचल की हो, जो कि अपने कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही हैं। तो हमारे यहाँ ऐसी कोई स्थिति है नहीं। हम 3.6 के अपने जो पैरामीटर है उसके अंदर हैं और उसी में चल रहे हैं। अभी तो हम और कर्ज लेने की स्थिति में हमने बनाए रखा है अपने आप को। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि आमदनी और कर्ज का जो हमारा अनुपात है, डेट GSTP रेशो जिसको बोलते हैं, उसमें जब कांग्रेस सरकार चलाती थी तो 40 क्रॉस कर गया था और हम जब सरकार चला रहे हैं तो हम उसको 27 पे लेके आए। तो आप अंतर समझ सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकारें होती है तो वो ज्यादा कर्ज लेती है। ठीक है, मैं कुणाल चौधरी जी से रिएक्शन ले लेती हूँ। कुणाल जी, आपकी सरकार किसकी थी? भारतीय जनता पार्टी कह रही है वो गरीबों की सरकार है, आप किसकी सरकार थे सर? अब मुझे लगता है कि ये तो गरीब जनता ही बताएगी कि मनमोहन सिंह जी ने पेंशन शुरू करी 300, उसको 600 कमलनाथ जी ने करी। बीजेपी 15 साल में कुछ नहीं कर पाई। बेटियों की शादी के कितने देती थी, कितने करे, आज क्या करा। इस वक्त है रोज कर्ज लेके बड़े बड़े आयोजन, पंडाल लगाना और उसका भ्रष्टाचार करने के अलावा भारतीय जनता पार्टी कोई काम नहीं। मैं रोज देखता हूँ SKY सीखो कमाओ योजना। बता दें वाजपेयी जी, चाहे तो आप भी वेबसाइट पे देख लें, इनकी वेबसाइट आप खुद खोले चैनल के ऊपर और सबको दिखाएं कि सीखो कमाओ योजना में 9 लाख रजिस्ट्रेशन हुआ, 2-2.5 हजार लोगों को पैसे दे रहे, पर उसके 100 करोड़ के विज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश में लगा दिए। इससे तो 10-10 हजार 100 करोड़ में से देते थे तो लोगों का भला होता। आज हॉस्पिटल में पट्टियां नहीं है, ड्रेसिंग के सामान नहीं है, कुपोषण के बच्चों के लिए पोषण आहार के इनके पास पैसे नहीं है। ये बात कर रहे हैं कि किस योजना के अंदर पैसे इन्होंने डालने का काम कर दिया। बड़ी बड़ी बातें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को करना, कर्ज माफी जो कांग्रेस की चल रही थी निश्चित रूप से मैं आऊंगी कुणाल जी आपके पास और हितेश वाजपेयी जी आपके पास भी, लेकिन प्रमोद हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं। प्रमोद, सवाल कर सकते हैं। हितेश वाजपेयी जी, मेरा आपसे सवाल है सर, जनवरी से अब तक 11 बार सरकार कर्ज ले चुकी है और जो लिमिट है जो 23-24 की वो 55,000 करोड़ की है। तो मुझे सवाल मेरा ये है कि बार बार कर्ज लेने से जनता पर और MP सरकार पर बोझ बढ़ रहा है, तो ऐसे जो खर्चे हैं वो कम किए जाएं, आपको नहीं लगता है? देखिए, हम ऐलान पे थोड़ा सा अंकुश लगना चाहिए। प्रमोद जी, हमको सरकार चलाना है, कांग्रेस को मुंह चलाना है। अभी तो हम 20,000 करोड़ और ले सकते हैं, इसीलिए हमें कोई बहुत चिंता नहीं है। 12,000 रुपए साल के हम जो हैं वो किसानों 70 लाख किसानों को दे रहे हैं, जो इस बार कुणाल भैया को हराने वाले हैं गिन के, बिल्कुल RTGS के माध्यम से। सर बात तो एक ही हो गई, बात तो एक ही हो गई। मैं आ रहा हूँ ना सर, कांग्रेस पार्टी भी मैं आ रहा हूँ ना सर, 1250 रुपए महीना हम 1 करोड़ 25 लाख महिलाओं को, 31 लाख महिलाओं को दे रहे हैं। 1250 रुपए महीना जो बढ़ाकर हम 3,000 भी करेंगे अभी तो। इसीलिए कांग्रेस को तकलीफ है। ये लाडली बहना सुजालपुर में इनको हरा देंगी। फिर उसके बाद आप आ जाओ, उसके बाद सड़कों पे आ जाओ। आप यहाँ से आप जबलपुर कटनी में 6 घंटे में पहुंच गया था। काला पीपल है इनका, है हाँ, काला पीपल इनको फलेगा नहीं, क्योंकि शिवराज जी की इतनी योजना है कि सब तैयार बैठे सर वही तो मेरा भी सवाल है कि आप प्रदेश के विकास के लिए कर्जा ले रहे हैं सर, कि अपने राजनीतिक मैं आपको बताता हूँ। मेरी नहीं सुनोगे सर, अब आपने सवाल किया है तो सर, यहाँ से भोपाल से कटनी 6 घंटे में पहुंच जाते हैं, पेट का पानी नहीं हिलता। तो जहाँ एक तरफ जोरदार सड़कें बन रही हैं, वही दूसरी ओर 24,000 रुपए किसान परिवार को, पति पत्नी को, दोनों को मिल जाते हैं, उससे ज्यादा
और 450 का सिलेंडर, 1 रुपए में गेहूं चावल, और क्या चाहिए साहब आप ये बताओ ना। और वित्तीय सर अनुशासन हितेश पे वाजपेयी सरकार जी, चलती है। हितेश वाजपेयी जी जी महाराज। हितेश वाजपेयी जी, यदि डेवलपमेंट के लिए लोन लिया जा रहा है तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, पर जो ऐलान है चुनावी समय में, देखिए एमपी में जूते भी बांटे जा रहे हैं, चप्पल भी, छाता भी, और जिसकी पंचायत बुलाई जाती है। आप गरीब आदमी का विरोध क्यों करते हो साहब? गरीब कल्याण के लिए यदि पैसा दिया जा रहा है और अनुशासन कायम है तो उसमें दिक्कत क्या है? सरकार हमारी गरीबों के लिए है और हम तो करेंगे साहब। वित्तीय अनुशासन को रखते हुए गरीब कल्याण का एजेंडा हमारा है प्रमोद भैया। हम बड़े लोगों के लिए सरकार नहीं चलाते, बोफोर्स के लिए, 3G के लिए, 4G के लिए, गांधी परिवार के लिए, वाड्रा जी के लिए, जीजा जी के लिए सरकार नहीं चलाते। हम तो गरीब आदमी, लाडली बहन और किसान के लिए चलाते हैं। सर प्रति व्यक्ति पे 40,000 प्रति व्यक्ति पर 40,000 लोन हो गया है। प्रति व्यक्ति पर 40,000 लोन हो गया। 36,000 रुपए तो मैंने साल के आपको गिना दिए जो हम नगद दे रहे हैं लोगों को। तो इसीलिए ये आंकड़े सब बेमानी है। सर मेरा मानना है वित्तीय अनुशासन में सरकार चल रही है। काम रोजगार मिल जाए, खैर कोई बात नहीं। 36,000 रुपए गरीब परिवार को यदि हम दे रहे कुणाल चौधरी हैं तो मैं नहीं समझता इसमें। कुणाल चौधरी जी, कुणाल चौधरी जी, बीजेपी कह रही है कर्ज हम भले ही ले रहे हैं लेकिन ऑल इज वेल है। देखिए, मेरा आपके माध्यम से जनता से आग्रह है, जनता इस बात को तय करे कि आपको 450 में एक गैस सिलेंडर मिला जिसके नाम से इन्हें कर्जा ले लिया। मेरा सभी परिवार के इसके बाद सीखो कमाओ योजना के नौजवानों से जो 9 लाख रजिस्ट्रेशन है उनसे निवेदन है कि याद रखना नौजवानों, अगर आपके खाते में पैसा आ रहा तो इनकी बात सही मान लेना, पर आपके नाम से कर्ज लेकर 100 करोड़ के विज्ञापन लगा दिए। लाडली बहनों, याद रखना कि 450 की गैस की टंकी के नाम से हजारों करोड़ के विज्ञापन इन्होंने लगा दिए, पर किसको मिल गई? एक बहन को अगर आज तक मिल गई हो, राखी के दिन घोषणा करी थी, एक बहन को मिल गई, तो याद रखना ये शिवराज जी का झूठ। ये किसानों याद रखना कि आपके नाम की अच्छा, बड़ी लूट ठीक का है, भी एक सोयाबीन खराब हो सर, गया आप है। भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो ऐलान कर रहे हैं। एक मुआवजे का नहीं हुआ, और ये जनता जवाब देगी कि 1 रुपए का नहीं दिया, बीमे के अंदर किसानों से लूट करी। मध्य प्रदेश का किसान प्रताड़ित है, वो परेशान है। किसी राज्य में मिल रही हो तो बता देना आप कांग्रेस के। किसके नाम से? अरे एक बहन को बता दो जिसको मिल गई हो। कांग्रेस के किसी राज्य में किसानों को 12,000 रुपए नगद मिल रहे हो तो बता देना कुणाल भैया, हम राजनीति छोड़ देंगे। अरे आप तो थोड़ी तो राजनीति बता दो, एक राज्य बताओ राजा। 18 राज्यों में भाजपा की सरकारें नहीं, एक राज्य बताओ। आपके राज्य में कुछ भी नहीं, आपको राजनीति में टेंशन। एक राज्य बताओ। प्रेरणा, आप देखिए कर्ज पर किस तरीके से सियासी तकरार नजर आ रही है, अब जनता ही समझेगी, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस हो दोनों ही पॉलिटिकल पार्टियां मध्य प्रदेश में ऐलान करती नजर आ रही हैं। हालांकि सत्ता में बीजेपी है तो ऐलान करती है और कर्ज लेना उनके हाथ में है, लेकिन विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी देखिए रेवड़ी कल्चर बढ़ावा देने में पीछे नहीं है, वो भी ऐलान कर रहे हैं और सत्ता में आएंगे तो कैसे वो भरपाई करेंगे रूप से, और इतने कर्ज की कैसे भरपाई होगी अब ये जरूर देखना होगा। अगर किसी को भी जिम्मेदारी मिलती है, किसी भी राजनीतिक दल को कैसे भरपाई करता देखना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।